एक बात ध्यान दीजिएगा, यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने 22 से लेकर 32 तक समझाया हुआ है। जो भी आपने एग्जाम में टाइप किया जूनियर असिस्टेंट 5512 में, जैसे यहाँ पे लिखिए धनिया के पत्ती के फायदे, जो 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था, उस आधार पे यहाँ पे लिया गया है। पिछले वीडियो में भी इसी आधार पे हमने आपको बताया कि आपने कितने लाइन टाइप किया तो आप पास हो जाएंगे, और एक लाइन में कितना वर्ड आपने काउंट किया होगा, तो उस आधार पे हमने 22 से लेकर 42 तक का बनाया हुआ है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है ये वर्ड बेस्ड फार्मूला, यानी एक लाइन में अगर आपने 33 वर्ड टाइप किया हुआ है तो स्पेस के साथ अगर आप काउंट करेंगे और 5 की स्ट्रोक को एक शब्द मान लेंगे तो टोटल की स्ट्रोक तो 178 हो रहे हैं। अगर इसको अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 35 वर्ड बन जा रहा है। यानी अगर 33 वर्ड आपने टाइप किया है तो 35.5 वर्ड तक बन रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अब 125 वर्ड हिंदी में आपको टाइप करना था और एक लाइन में आपने टाइप किया 35.6 वर्ड। यानी आप यहाँ पे 125 भागा 35.6, यानी कुल मिला जुला के लगभग 3.5 लाइन अगर आपने टाइप किया हुआ है तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में, हिंदी के एक लाइन में 33 वर्ड हो तब। दूसरी बात ये कि हिंदी में जो वर्ड टाइप किया है वो ज़्यादा की स्ट्रोक के हिसाब से बढ़ता नहीं है, क्योंकि में, ने, है और ये शब्द होते हैं तो टोटल एक शब्द नहीं जोड़े जाते हैं। आगे वाले की स्ट्रोक को लेकर भी एक शब्द जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश का हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जब देखेंगे कैलकुलेशन तो वहाँ पे अगर 33 वर्ड था तो लगभग ये की स्ट्रोक आपका 200 के पार पहुँच जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे 15 और 20 या 10-15 की स्ट्रोक के एक वर्ड होते थे, उसमें से 3 वर्ड निकल जाते थे, तो वहाँ ज़्यादा रहता था, यहाँ कम ही होता है। इसी प्रकार अगर एक लाइन में अगर आपने 34 वर्ड काउंट किया हुआ है तो टोटल की स्ट्रोक आपके 182 बने हुए हैं और 36 वर्ड की स्ट्रोक के हिसाब से बन रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं 125 वर्ड आपको टाइप करना है 36.4 के हिसाब से, यानी 125 भागा 36.4। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3.5 लाइन से थोड़ा सा भी आपने अगर कम किया हुआ है तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में अगर आपने 34 वर्ड काउंट किया होगा हिंदी में तब। इसी प्रकार याद रखिएगा, हिंदी के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसी प्रकार अगर आपने 35 वर्ड काउंट किया है तो टोटल की स्ट्रोक जो आपके बन रहे हैं 187 की स्ट्रोक बन रहे हैं, और की स्ट्रोक बेस फार्मूला पे जो वर्ड टाइप आपका हो रहा है वो 37.4 वर्ड हो रहा है। यानी 125 वर्ड आपको टाइप करना है 37.4 के हिसाब से। 125 वर्ड आपको टाइप करना है 37.4 के हिसाब से, तो लगभग 3.5 लाइन से थोड़ा सा कम भी आपने टाइप किया हुआ है, यानी 3 लाइन और लास्ट वाली लाइन का 1/3 अगर आपने टाइप किया हुआ है तब भी आप पास माने जाएंगे, जब आपने एक लाइन में 35 वर्ड काउंट किया होगा आपने तब। इसी प्रकार अगर 36 वर्ड आपने टाइप किया हुआ है तो टोटल की स्ट्रोक 193 हो रहे हैं, और 93 की स्ट्रोक को अगर 5 से भाग देते हैं तो 38.6, यानी की स्ट्रोक बेस फार्मूला पे लगभग 38.38 शब्द बन रहे हैं। 125 वर्ड आपको टाइप करना है और 38.6 के हिसाब से आपको टाइप करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 125 भागा 38.6, इस हिसाब से लगभग 3 लाइन और थोड़ा सा 1/5वां भाग भी आपने टाइप किया हुआ है चौथे लाइन का, तब भी आप पास माने जाएंगे हिंदी में। क्योंकि हिंदी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 36 वर्ड अगर आप काउंट कर रहे हैं तो लगभग वो बन जा रहा है 38.4 के आसपास, वो चीज़ चला जा रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे 37 वर्ड अगर आपने टाइप किया हुआ है तो टोटल की स्ट्रोक बन रहा है 198 और 39.6 हो जा रहा है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है। चलिए, तो यानी 125 का भाग दे लीजिए 39.6 से, यानी 125 भागा 39.6, यानी लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3.25 लाइन भी आपने टाइप कर दिया तब आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में आपने 37 वर्ड काउंट किया होगा तब। एक बात ध्यान रखिएगा, 9 लैब में, यानी 1 से लेकर 9 लैब वहाँ पे थे, तो 9 लैब में हर एक डेस्कटॉप पे अलग अलग साइज था। कई बच्चों का कहना था कि मेरे एक लाइन में 22 वर्ड हैं, कई लोगों का कहना था कि 35 वर्ड हैं, कई लोगों का कहना था 42 वर्ड हैं। इसीलिए हमने एक एक वर्ड को टाइप करके यहाँ पे आपके सामने लाया हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि आपने कितना वर्ड टाइप किया, उस हिसाब से आप पास हैं कि नहीं हैं।
और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे दिए जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित। तो अगर आप अपने तैयारी को और पुख्ता बनाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला जो है, अगर आपने 38 वर्ड टाइप किया हुआ है, काउंट किया है अगर आपने 38 वर्ड, तो ये टोटल की स्टॉक बन रहे हैं आपके 40.4, यानी आप कह सकते हैं कि 125 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करना है और 40.4 के हिसाब से करना है, यानी 125 भागा 40.4। तो टोटल की स्टॉक यानी लगभग 3 लाइन से 2 वर्ड, यानी 3 लाइन 2 शब्द भी आपने टाइप किया है तब भी आप पास माने जाएंगे, यानी 3 लाइन से थोड़ा सा अधिक। कब? जब एक लाइन में 38 वर्ड अगर आपने काउंट किया हुआ है तब इस आधार पे आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार 39 की स्ट्रोक, अगर 39 वर्ड आपने टाइप किया है तो की स्ट्रोक आपके बन रहे हैं 207 और वर्ड आपके हो जा रहे हैं 41.4। और ये आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है, बार बार हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं से भी आपको बताया जा रहा है। यानी 125 आपको टाइप करना है 41.4 के हिसाब से, तो 125 भागा 41.4। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 लाइन भी आपने टाइप कर दिया है, तो आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में 39 वर्ड आपके हों तब। इसी प्रकार अगर 40 हो तो 40 का अगर की स्टॉक पे कितना हो रहा है, तो 42.8 हो रहा है। थोड़ा सा फास्ट देख लीजिए, 42.8 यानी 125 भागा 42.8, यानी 3 लाइन से थोड़ा सा कम भी आपने टाइप किया हुआ है तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में अगर आपने 40 वर्ड काउंट किया है, आपने 40 वर्ड गिना हुआ है तब। इसी प्रकार अगर आप 41 वर्ड टाइप करते हैं तो कुल मिला जुला के 44 बनता है, यानी 125 भागा आप कर लीजिए 44, यानी 125 भागा 44, यानी लगभग 3 लाइन के आस-पास हैं, यानी 3 लाइन से कम भी आपने टाइप किया है तब भी आप क्या मान सकते हैं, अपने आप को पास मान सकते हैं, क्योंकि वर्ड आपका एक लाइन में ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि अब 41 वर्ड है तो आप 5 लाइन टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 41 वर्ड है, लगभग 3 ही लाइन तक जाएंगे तब भी आप पास मान सकते हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे वर्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार अगर 42 वर्ड है, 42 वर्ड है तो आपके टोटल वर्ड कितने हो रहे हैं? 45.5। तो 45.4 वर्ड आपके हो रहे हैं, तो 125 भागा 45.4, तो 2.75। तो यहाँ पे आपको लगभग सवा पौने 3 लाइन तक भी आपने टाइप किया है तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि 2-2.5 लाइन से थोड़ा सा भी अधिक, यानी पौने 3 लाइन तक आप जा सकते हैं तब भी आप पास माने जाएंगे। कब? जब एक लाइन में लगभग 42 वर्ड हो तब। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश और हिंदी से संबंधित हमने पूरा टाइप करके एक बेहतरीन कंटेंट बनाया हुआ था, और ऐसे ही कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।